सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। उनका सागर भाग्य विधाता आज हम बच्चों को कह रहे हैं, तुम्हें जितना बाबा कहने से सुख फील होता है उतना भक्तों को भगवान व ईश्वर कहने से नहीं फील हो सकता। बाबा पूछ रहे हैं हम बच्चों को, लोभ के वश लौकिक बच्चों की भावना क्या होती जो तुम्हारी नहीं हो सकती। बाबा कहते हैं लौकिक बच्चे जो लोभी होते वो सोचते हैं कि कब बाप मरे तो प्रॉपर्टी के हम मालिक बने। तुम बच्चे बेहद के बाप के प्रति ऐसा कभी सोच नहीं सकते, क्योंकि बाप तो है ही अशरीरी, क्योंकि उनका शरीर नहीं है। यहां तुमको अविनाशी बाप से अविनाशी वर्षा मिलता है, तो ऐसे संकल्प भी आ ही नहीं सकता कि बाप मरे तो हम वर्षा मिले। तो बाबा आज बहुत प्यारा सा गीत याद किए हैं। मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में हो, देख ले कितना पुण्य है कितना पाप तेरे जीवन में। देख ले दर्पण में, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में। देख ले कितना पुण्य है कितना पाप तेरे जीवन में। देख ले दर्पण में। भगते हैं ओम शांति ओम शांति। भगते हैं जब दो बारी कहें तो एक बाबा कहते हैं एक दादा कहते हैं ओम शांति। एक को आत्मा दूसरे को परमात्मा कहा जाता है, अर्थात परमधाम में निवास करने वाले हैं, इसलिए उनको परमात्मा कहा जाता है। अब आत्मा और परमात्मा का संबंध क्या है? एक बाप और उनके अनेक बच्चे हैं। मनुष्य जो पुकारते हैं तो अंग्रेजी में भी कहते हैं ओ गॉड फादर, तो पिता हुआ ना। सिर्फ परमात्मा बा प्रभु ईश्वर आदि कहने से इतना मजा नहीं आता। बाप कहने से सुख मिलता है। पारलौकिक बाप है ही सुख देने वाला, तब तो भक्ति मार्ग में इतना याद करते हैं। गॉड फादर अर्थात वो हमारा पिता है। यह भी कहते हैं हम सब ब्रदर से, ब्रदरहुड कहते हैं। यह भारतवासी जब कहते हैं हम सब भाई भाई हैं, तो आत्मा की तरफ ध्यान नहीं जाता, देह अभिमान में चले जाते हैं। यह समझते हैं बिल्कुल नहीं, हम आत्माएं आपस में भाई भाई हैं, जरा भी नहीं समझते। हम सबका बाप एक है। अगर परमात्मा सर्वव्यापी होता तो भाई भाई नहीं कहते, आत्मा ही समझकर भाई भाई कहते हैं। अभी तुम बच्चे बाप के सम्मुख बैठे हो और बाप तुमको पढ़ाते हैं। अब आत्मा कहती है हमको बाप मिला है, बाप मिला गोया सब कुछ मिला, बाप द्वारा वर्षा मिलता है। बच्चा पैदा हुआ और समझते हैं वारिस आया। बाबा कहने से ही बच्चे का वारिसपना सिद्ध हो जाता है। अक्सर करके बच्चियां माँ माँ कहती है, माँ तरफ जास्ती लोभ रहता है। बच्चा होगा तो बा बा। हाँ, बाबा ने कितने बढ़िया सा, कितने सुंदर सा अनुभव के साथ हम बच्चों को कह रहे हैं कि बच्चा होगा तो बा बा कहता रहेगा। बच्चे का बाप की तरफ लब हो जाता है। मां से वर्षा नहीं मिल सकता, बाप से वर्षा मिलता है। अब यहां तो तुम सब आत्माएं भाई भाई हो। तुम बच्चे तो बाप से अपना वर्षा पा चुके हो, क्योंकि राजयोग सीख चुके हो।
तो तुम जानते हो हम फिर नई दुनिया में राज्य करने आएंगे। मतलब मैं आत्मा, मेरे संग परमात्मा, मैं आत्मा इस शरीर में निवास करती हूं और पाठ बजा रहा हूं। जब यह अनुभव कर लेंगे राजयोग सीख के, इसका मतलब हम सत्य के अधिकारी बन रहे, आत्मा पावन बन रही है। इसलिए बात कहते हैं तुम वर्षा पा चुके हो, बाकी कितना वर्षा पाना है वो पुरुषार्थ के अनुसार होगा। तो कहते हैं फिर पहले पहले हमको यानी डिटीजियम को आना है। पहले परम धाम जाएंगे, फिर यहां आएंगे। हम शूद्र कुल के थे, अब ब्राह्मण कुल के बने, फिर सूर्यवंशी चंद्रवंशी कुल के बनेंगे। हम ब्राह्मण कुल, सूर्यवंशी कुल और चंद्रवंशी कुल के तीनों वर्ष से एक ही बाप से ले रहे हैं। सतयुग त्रेता में कोई धर्म स्थापना करने आता ही नहीं। भारत का एक ही धर्म रहता है, पीछे बाहर वाले इस्लामी, बौद्धी आदि आते हैं। भारत बहुत प्राचीन देश है, पहले देवी देवता ही थे, अभी और धर्म में कन्वर्ट हो गए। कितनी भिन्न भिन्न भाषाएं हैं, जैसे यूरोपियन होते हैं, अमेरिका की भाषा अलग, फ्रांस की अलग है, तो सब क्रिश्चियन लोग। वैसे चीन की देखो, एक ही बौद्ध धर्म के हैं, परंतु चीन की भाषा और जापान की भाषा और है, तो सब बौद्ध, परंतु वृद्धि होने के कारण अलग अलग हो जाते हैं, आपस में दुश्मन भी बन जाते हैं। भारत का दुश्मन कोई नहीं है, यह तो दूसरे धर्म वाले आकर लड़ते हैं, आपस में फूट डाल भारत को भी लड़ा देते हैं। नहीं तो भारतवासियों की आपस में लड़ाई ऐसे कभी हुई नहीं है, दूसरे ने लड़ाया लोभ के कारण। यह भी खेल है, भगती ये भी खेल, ये भी लड़ाई, ये भी होनी है। भारतवासी ये भी भूल गए हैं कि हम ही विश्व के मालिक थे, हमको बाप ने राज्य दिया था। अगर ये स्मृति आ जाए तो फिर लड़ाई करेंगे नहीं। सत्युग में यह नॉलेज रहती नहीं कि यह राज्य हमने कैसे पाया। अभी तुम जानते हो हम यह राज्य कैसे पा रहे हैं, ये बाप बेट समझाते हैं, है भी बहुत सहज। परंतु मनुष्य की बुद्धि को ऐसा ताला लगा हुआ है जो ये नहीं जानते कि इन लक्ष्मी नारायण को राज्य किसने और कब दिया। इन्हों के बच्चे कितने हुए कुछ नहीं जानते। सत्युग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। सत्य की आयु कितनी है, कह देते हैं लाखों वर्ष। लाखों वर्ष की गद्दी कितनी हुई, वृद्धि कितनी हुई होगी, कितने महाराजा महारानी होंगे। बाबा लॉजिक बात समझा रहे हैं कि लाखों वर्ष में तो अनगिनत हो जाए। लाखों वर्ष सत्युग के, फिर त्रेता के लाखों वर्ष, कलयुग के भी अभी 40,000 वर्ष और कह देते हैं। इन बातों में किसी की बुद्धि नहीं चलती। भाई 40,000 वर्ष होगा तो क्या होगा। इसलिए बाबा कहते हैं ये कुछ भी जानते नहीं। तो आज बाबा हम बच्चों को धारणाओं में कहते हैं, सवेरे सवेरे उठकर बाप को प्यार से याद करने की आदत पक्की डालनी है। कम से कम 3-4 बजे जरूर उठना है। बाबा कहते हैं बेहद का बाप से सच्चा लव रखना है, श्रीमत पर चल पूरा बरसा लेना है। आज बाबा हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं, कंपेनियन के साथ द्वारा सदा मनोरंजन का अनुभव करने वाले कंबाइंड रूपधारी भव। जब भी अकेलेपन का अनुभव हो तो उस समय बिंदु रूप को ही याद नहीं करो, वो मुश्किल होगा, उससे बोर हो जाएंगे। उस समय अपने रमणीक अनुभव की कहानी को स्मृति में लाओ, अपने सोमान की प्राप्तियों की लिस्ट सामने लाओ। सिर्फ दिमाग से याद नहीं करो, लेकिन दिल से कंपेनियन के साथ कंबाइंड बन सर्व संबंधों के स्नेह का रस अनुभव करो। यही मन मनाभव है, और यह मन मनाभव होना ही मनोरंजन मतलब आनंदमय स्थिति हो जाएगा। आज बाबा हम बच्चों को स्लोगन दे रहे हैं, बाप की श्रीमत प्रमाण जी हाजिर करते रहो तो सर्व शक्तियों का अधिकार मिल जाएगा। तो आज के मुरली के अनुसार हम सो मान लेंगे, मेरा साथी सदा सर्वशक्तिवान शिव बाबा है और वो मेरे
सदा साथ रहते हैं। मुरली को और गहरी रीति से चिंतन करते हुए ये बाबा ने जिस प्रकार से कहा कि अपनी जिम्मेवारी को समझना है और संसार को सकाश देना है, इसके ऊपर और चिंतन करेंगे। साथ में अनुभव करना है कि सर्वशक्तिवान बाबा मेरे मस्तक के ऊपर 1 फीट की दूरी पर 24 घंटे स्थित हैं। उनकी किरणें पड़ रही है, मैं आत्म सितारा पावन बनता जा रहा हूं। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।